Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you the most requested topic, that is the development of chick. इस टॉपिक के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो कमेंट्स में भी लिखा हुआ था और ये लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आके जो है वो फंस जाते हैं, कुछ बातों की समझ नहीं आती क्योंकि बुक में कुछ लिखा भी इस तरह से है कि उसको समझने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए और आपको उसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आपको ये टॉपिक आएगा। अदरवाइज डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक नहीं आएगा। बट इसके लिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि हमारा बेसिकली टीचर्स का काम यही होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक वे प्रोवाइड करें जिससे उनको टॉपिक की समझ आ जाए, चाहे वो वे कैसा ही जैसा ही क्यों ना हो। सो इसके लिए जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं स्पेशली उनका भी थैंक यू करता हूं कि आप लोग जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं मेरे साथ, और दूसरा आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फीडबैक दे रहे हैं मेरे चैनल को। सो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डेवलपमेंट ऑफ चिक जो है, चिक देखा जाए तो एक बर्ड है, तो बर्ड जो हैं एग ले करते हैं, वो अपने बच्चे पैदा नहीं करते। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है बट डेवलपमेंट आपके पास एक्सटर्नल हो, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ओवीपेरस। सो हम इनको क्या बोलते हैं? चिक जो है हमारे पास ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज द ओवीपेरस। ऐसे जानदार जो अंडे देते हैं बट उनकी जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है? एक्सटर्नल होती है, आउट ऑफ द बॉडी होती है, दैट इज द ओवीपेरस। सो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगी कि जब एग प्लस स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इंटरनल होती है, बट डेवलपमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो एग को ले किया जाता है। अब ये जो एग लेइंग का प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जब एग जो है वो ओवरी से निकलता है तो वो तकरीबन 2 फीट लंबी ओविडक्ट और वी कैन से फ्लोपियन ट्यूब वहां से गुजरता हुआ किसके पास आता है? यूट्रस के पास आता है, जिसको आप शेल ग्लैंड का भी नाम देते हैं, जहां पर उस एग के ऊपर शेल चढ़ाया जाता है, जिसको हम इस तरह से चम्मच के साथ या किसी चीज़ के साथ जो है वो डियर स्टूडेंट्स तोड़ के उसमें से जो है एग निकालते हैं, दैट इज़ द शेल। उसके अलावा बहुत सारी मेम्ब्रेन्स भी इसके ऊपर जो है वो कवरिंग की जाती है। ये सारा काम कहाँ पर हो रहा होता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। और एक एग को ले करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, इट्स मीन कि 2 फीट लॉन्ग ओविडक्ट को इसके फासले को तय करते करते शेल ग्लैंड में आते हैं, और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स जब एग ले किया जाता है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 22 से 24 आवर्स, मोस्टली 22 हैं, बट सम बुक्स के अंदर जो है वो 24 आवर्स भी लिखा हुआ है। यानी कि 24 घंटे के बाद या 22 घंटे के बाद जो फीमेल बर्ड होता है वो क्या करता है? एग को ले करता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पहला प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा? जब एग को ले कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से अब हमने क्या करना है, एग को उठाना है, बॉयल करके खा लेना, नहीं डियर स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं? इसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी ये खाने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है। तो पहला जो प्रोसेस होगा उसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो डेवलपमेंट है वो आपके पास एक्सटर्नल है, वो बॉडी के अंदर नहीं होगी। एग ले कर दिया जाएगा जो कि जाइगोट की फॉर्म में होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि एग एंड एज वेल एज आपके पास स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन होंगे, फ्यूज होंगे, उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो मेन फर्स्ट सेल बनता है दैट इज द जाइगोट। अब इस जाइगोट को जो एग ले करती है मुर्गी, वो बेसिकली क्या होता है? जाइगोट होता है। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल होता है। अगर आपसे कोई सेल की एग्जांपल पूछे कि आपने सेल को कभी देखा है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ जी मैंने देखा है। एग सेल जो है वो बिल्कुल माइक्रोमीटर से लेकर आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा है। सो मैक्रो तक जो है वो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है? फर्टिलाइजेशन हमने देख ली, इंटरनल है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल है। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स जब ये जो डेवलपमेंट है इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए क्या किया जाता है? इनक्यूबेशन की दी जाती है। इनक्यूबेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो हैन है, 2 तरह से इनक्यूबेशन दी जा सकती है डियर स्टूडेंट्स। या तो उन अंडों के ऊपर हैन बैठ जाती है, या फिर क्या किया जाता है इनक्यूबेटर्स के अंदर जिसमें वाटर होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाता है 37 से डियर स्टूडेंट्स 38। बाज़ बुक्स के अंदर या हमारी बुक्स में डियर स्टूडेंट्स 36 से 38 भी लिखा गया है डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर दिया जाता है, और तकरीबन ये कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 20 से 21 डेज के लिए दिया जाता है। और इन 20 से 21 दिनों के अंदर जो है अंडे से जो चूजा है वो बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद होता क्या है आपके पास नेक्स्ट, कि जैसे ही इनक्यूबेशन स्टार्ट हो गई,
इंक्यूबेशन दे दी गई है, अब क्या होना शुरू होना है, क्लीवेज स्टार्ट होनी है। क्लीवेज किसको बोलते हैं, ऐसे आप समझ लें, काटना, क्लीवेज बना देना, दीवार बना देना, अलहदा कर देना, सेपरेट कर देना, यानी कि एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 एंड सो ऑन। सो क्लीवेज जब स्टार्ट होंगी उसमें क्या होगा कि जो पहली क्लीवेज होगी डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या होगी, वर्टिकल होगी, ऊपर से होगी, वर्टिकल। ये जो रेड कलर की सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये योक है, ये आपके पास योक है। अब योक के ऊपर एक खास पोर्शन होता है जो डिस्क लाइक होता है, कॉइन लाइक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ब्लास्टोडिस्क भी बोलते हैं, या इस तरह की क्लीवेजेस को जो हम जो है डिस्कॉइडल क्लीवेजेस का नाम भी देते हैं। तो पहली जो क्लीवेज होगी वो आपके पास वर्टिकल होगी, दूसरी भी वर्टिकल होगी। डियर स्टूडेंट्स ये पहली हो चुकी थी, दूसरी भी जो थी वो क्या थी, वर्टिकल ही होगी। और इसी तरह से जो तीसरी होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। ये ब्लू से जो है वो वर्टिकल पहले यूं हुई थी, फिर यूं हुई थी, अब डियर स्टूडेंट्स क्या होनी है, कुछ यूं होनी है, हॉरिजॉन्टल। अब ये कैसे है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। चूँकि डियर स्टूडेंट्स मेरा जो ताल्लुक़ है वो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से है, तो मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपको किन्नू से दे सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये किन्नू है, वर्टिकल कैसे, फॉर एग्जांपल ये योक थी, योक के ऊपर ये जो पोर्शन है दैट इज़ द, आप कह सकते हैं कि ये वो डिस्क है, या इस पूरे को ही आपका डिस्क का नाम दे लें। फॉर एग्जांपल देखें ये इसके नीचे क्या है, योक लगी हुई, ये मेरा हाथ क्या है, योक, ये उसके ऊपर क्या है, वो रीजन है, डिस्क प्रेजेंट है। अब इसमें पहली क्या होगी, वर्टिकल, यानी कि ऊपर से देखें ये इसमें क्या हो गई है, पहली डिवीजन हो गई है, इस तरह से ये दो ब्लास्टोमर्स के अंदर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ऊपर से ही वर्टिकली ये दूसरी होगी, ये देखें आपके पास, ये आपके पास क्या हो चुकी है, दूसरी, ये दो वर्टिकली हो चुकी हैं, ये देखें आप वर्टिकली इस तरह से। अब क्या होना है, जो थर्ड होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी, यहाँ से कट करेंगे इसको हम बेसिकली, यहाँ से लाइक जैसे ये गिरता जा रहा है। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखें आप, इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास है ये वाला पोर्शन जहाँ पे थर्ड पे वर्टिकली हुई थी, सॉरी थर्ड पे क्या हुई थी, हॉरिजॉन्टली हुई थी, अब इस जगह से हमारे पास क्या होगा कि ये क्या कर देगी, इसको योक से सेपरेट कर देगी। सपोज देखें ये हमारे पास रेड से मैंने योक बनाई हुई है, जब ये तीसरी हॉरिजॉन्टल होगी ना तो ये इसको हल्का सा योक से क्या कर देगी, योक से थोड़ा सा सेपरेट कर देगी। क्यों, क्योंकि इससे आगे फर्दर जो है वो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होनी है, दैट इज द मोरूला स्टेज। अब हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्टिलाइजेशन के बाद एग को ले किया गया है, फिर उसको इनक्यूबेट करना है ताकि एक्सटर्नल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। इनक्यूबेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स क्लीवेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें एक पहली जो है वो वर्टिकल है, दूसरी भी वर्टिकल होती है आपके पास, तो तीसरी जो है वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल होती है। उसके बाद क्या होता है कि क्लीवेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब आप समझ लें इर्रेगुलरली सेल्स जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली एक मैस ऑफ सेल बना लेते हैं। मैं पहले यहाँ पर बनाता हूँ कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, फर्दर जो फोर्थ वन होगी उसमें क्या होगा, एंड फिफ्थ वन एंड सो ऑन। पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये हुई, फिर इसी तरह से इन्होंने क्या करना शुरू कर देना है, डिवाइड करना शुरू कर देना है और एक मैस ऑफ सेल बना लेना है। क्लोजली पैक्ड सेल जो है वो आपके पास आ जाएंगे इस डिस्क के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मोरूला। इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। और इसमें से हर एक सेल जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ब्लास्टोमियर कहलाएगा। देखें क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, दिस स्पेसिफिक स्टेज इज कॉल्ड मोरूला एंड दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरूला। और ये हर एक सेल को आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स दो तरह के सेल्स होंगे, जो सेंट्रल होंगे ना, सेंट्रल वो आपके पास स्मॉल होंगे और राउंड होंगे। जो आपके पास पेरिफेरल होंगे वो कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, लंबे होंगे। ये आपके पास स्मॉल हैं, स्फेरिकल हैं, ये आपके पास इलोंगेटेड हैं और आप कह सकते हैं स्मॉल रॉड लाइक हैं। तो ये पेरिफेरी के ऊपर आते हैं, बिल्कुल बैरूनी साइडों पर, और अंदर वाले जो हैं वो सेंट्रल हैं। अब अगर इसका मैं साइड व्यू, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं यूं दिखा रहा था, अब मैं ये आपको यूं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये यूं है, फॉर एग्जाम्पल ये इसके ऊपर ये डिस्क थी, अब इसको हमने क्या किया, इसी डिस्क को यूं देखने लगे हैं हम। अब इसमें क्या हुआ, हमने देखा कि ये जो योग है ये नीचे है, इसमें हल्की सी यहाँ पर एक स्पेस है जिसने बाद में सब जर्मिनल कैविटी बनानी है, और इसके ऊपर 2 लेयर सेल, मतलब थिक जो है वो एक लेयर है, 2 सेल्स पर मुश्तमिल एक
लेयर बन चुकी है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। सम टाइम ये 3 भी हो जाती है, सम टाइम ये 4 भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो देखा गया है वो कितने सेल्स होती है, 2 लेयर सेल्स जो होती है डियर स्टूडेंट्स, थिक होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ब्लास्टोडर्म। जब मोरुला स्टेज होती है तब ये 2 लेयर्स होती हैं सेल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म। अब आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आनी है ब्लास्टूला। मोरुला स्टेज बस इतनी ही थी, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती है। असल काम जो है वो फिर आगे जाके होता है ब्लास्टूला स्टेज में। ब्लास्टूला स्टेज जो है ये स्टार्ट होती है जब सेल माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें ये सारे तकरीबन स्मूथ थे, एक ही लाइन में थे और वेल अरेंज थे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो सेल्स हैं ना दरमियान से ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, ये दरमियान से ये सेल्स ऊपर होना शुरू हो गए। जब ये ऊपर होंगे तो ये जो सेल्स होंगे ना इधर वाले, ये मार्जिन्स की तरफ हटना शुरू हो जाएंगे। ये जो मार्जिन्स हैं आपके पास, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, जोन ऑफ ओपेका या जोना ओपेका के नाम से आप इसको जानते हैं, क्योंकि ये आप यहाँ पर देखिए जैसे ओपैक सब्सटेंसेस होते हैं। ओपैक का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई लाइट जो है वो पास ना कर सके, तो ये थिक रीजन होता है। और पेलोसिडा जो है वो नीम शफाफ आप उसको बोल सकते हैं, या आप उसको ट्रांसल्यूसेंट बोल सकते हैं। एरिया ऑफ पेलोसिडा जो है वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, और ये क्या होता है, थिन होता है यहाँ पर। अब ये स्टेज जो है ये भी आपके पास क्या होती है, थोड़े से टाइम के लिए होती है। आफ्टर दैट जैसे ये बनेगी फौरन से नेक्स्ट स्टेज हमारे पास बन जाएगी, वो क्या होगी कि ब्लास्टोडर्म ने क्या कर लिया डियर स्टूडेंट्स, स्प्लिट कर लिया। ये जो स्टेज है ये हमारे पास हमारी बुक के अंदर बेसिकली कहाँ पर लिखी हुई है, गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर लिखी हुई है, बट इसकी जो ओरिजिनल प्लेस है डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर, वहीं पर जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक को थोड़ा सा वहाँ पर उन्होंने उसका प्रीवियस नॉलेज जो दिया हुआ है, और फिर आगे उसके बाद नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन जो है वो हुई हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ ओपेका एंड पेलोसिडा यहाँ पर बन चुके हैं। ये जो कैविटी बनी है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, दैट इज द सब जर्मिनल कैविटी, ये बन चुकी है। अब आफ्टर दैट क्या होना है कि ये जो लेयर है इसने स्प्लिट कर जाना है। जब ये स्प्लिट करेगी, इसने स्प्लिट किया तो ये आपके पास 2 लेयर्स बनाएगी। एक को हम बोलते हैं एपीब्लास्ट जो कि ऊपर वाली है, दूसरी को हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। अभी भी ये जो आपके पास ये स्पेसिफिक ब्लास्टोडर्म है डियर स्टूडेंट्स, ये योग के साथ अटैच है, और ये जो दरमियान में आपके पास बनी है दिस इज सब जर्मिनल कैविटी बन चुकी है, जिसने इस डिस्क को योग से अलग कर दिया है। अभी भी ये योग के साथ अटैच है, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शंस। जोन ऑफ जंक्शंस वाली पोजीशन पर ये योग के साथ अटैच है। अदरवाइज ये जो एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है, ये योग से क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। एक बात याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, ये जो एपीब्लास्ट है इसने क्या करना है, फर्दर आगे 2 लेयर्स बनवानी है जिनको हम जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। वो किस स्टेज में होगा, गैस्ट्रूला स्टेज में होगा। एपी से एक तो बनेगी एक्टोडर्म एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, दूसरी आपके पास बनेगी मीजोडर्म, और इसी तरह से जो आपके पास हाइपोब्लास्ट है इससे क्या बननी है, एंडोडर्म बननी है। तो यही वो मेन चीजें हैं जिन्होंने सब जर्मिनल लेयर्स बनानी है, किस स्टेज में जाके, आगे गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर जाके। अब यही बात है कि हम गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर आते हैं, तो अब यहां पर हम पढ़ते क्या हैं, मेन गैस्ट्रूला या गैस्ट्रूलेशन की जो है वो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस of movement of and rearrangement of the cells to form subgerminal layers, movement and arrangement of cells into the germinal layers या formation of germinal layers। इसका मतलब यही है कि इन्हीं सेल्स ने क्या करना है, मूव करना है, क्योंकि अब डिवीजन्स और होती जा रही हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास थी डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली क्या थी, एपीब्लास्ट थी, ये हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट से इस तरह से अंदर की तरफ सेल्स ने मूव करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर मैंने पूरा लेक्चर देना है डियर स्टूडेंट्स। ये जब अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये 3 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एक आपके पास एक्टोडर्म कहलाएगी, दूसरी आपके पास डियर स्टूडेंट्स मीजोडर्म कहलाएगी, एंड थर्ड वन इज द एंडोडर्म कहलाएगी। अब फर्दर इससे क्या होना है कि इन्होंने क्या क्या बनवाना है डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास एंडोडर्म है इसने गट बनवा लेनी है। मैं ओवरव्यू भी दे रहा हूँ साथ साथ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। मीजोडर्म ने जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको बनवा लेना है आपके पास, और जो एक्टोडर्म है इसने 2 चीज़ें बनवानी है, एक इंटेगुमेंट्री सिस्टम, IS इंटेगुमेंट्री सिस्टम, प्लस डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनवाएगा ये, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम के बनाने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनेगा। आफ्टर दैट गैस्ट्रूलेशन हमारी बुक में बड़ा डिटेल लिखा हुआ है, और किस तरह से सेल जो है वो मूव करके अंदर जाते हैं, इंशाल्लाह वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन की तरफ एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट तक पढ़ लिया था, ब्लास्टूला स्टेज, मोरुला स्टेज,
तक पढ़ लिया था डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने गैस्ट्रूला स्टेज के बारे में भी बात की थी। गैस्ट्रूला मैंने आपको बताया था वो स्टेज है जिसमें बेसिकली क्या होना है कि 3 डर्म्स बननी है। एपीब्लास्ट ने कन्वर्ट हो जाना है एक्टोडर्म के अंदर, मीजोडर्म बनेगी एंड तीसरी जो है हाइपोब्लास्ट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी एंडोडर्म के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये आपके पास एपीब्लास्ट है और ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन से है ये क्या है आपके पास हाइपोब्लास्ट है। अब इस स्टेज पे क्या होगा, इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जब भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होगी तो उसके 2 एंड होते हैं। एक आपके पास सेफेलिक एंड होता है जिसमें जिस तरफ क्या सेफेलाइजेशन होनी है, ब्रेन ने बनना है, दिमाग ने बनना है, सर में बनना, और दूसरा कार्डल। कार्डल आपको पता है टेल को बोलते हैं, तो टेल की फॉर्मेशन एक साइड पर होनी है। तो जो जिस साइड पर टेल की फॉर्मेशन होगी वो कार्डल एंड होगा, जिस साइड पे ब्रेन की फॉर्मेशन होगी दैट इज द सेफेलिक एंड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यही है वो एम्ब्रियो है तो उसमें ये जो पोर्शन होगा ये सेफेलिक है क्योंकि यहाँ पर ब्रेन बनना है, और ये जो कार्डल एंड है ना डियर स्टूडेंट्स, इस कार्डल एंड की तरफ क्या बनेगी, एक खास किस्म की लाइन डेवलप होगी। जैसे एक सीधी लाइन हम लगाते हैं ना, ये देखें ये इस तरह से एक लाइन डेवलप होगी। ये लाइन कैसे डेवलप होगी, ये थिक हो जाएगी। पहले थिक कैसे होगी, क्योंकि साइडों से बोथ कॉर्डली एंड मीडियली दोनों तरफ से सेल क्या होंगे, सेंटर में आएंगे। मीडियल का मतलब है सेंटर में, कार्डल जो है वो स्फेलिक वो होगा, कार्डल इस साइड से। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या होगा कि इधर से सेल ऐसे आएंगे, ऐसे सेल जो हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं और ये खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेता है। दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसको आप क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं, दैट इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, इसने आगे क्या बनवाने में हेल्प करना है, मीजोडर्म बनवाने में हेल्प करना है। कैसे मीजोडर्म बनेगी, इसको अगर मैं रेज करूं इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक को, तो ये जो सेल मूव कर रहे थे ये डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर ये स्ट्रीक कुछ ऐसे बन जाएगी। जैसे जैसे ये सेल बढ़ते जाएंगे ये इसका साइज बड़ा होता जाएगा और ये सेफेलिक एंड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। लाइक इस एंड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी और इसका साइज भी जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और एट द एंड ये इस तरह से एक शक्ल बना लेती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरह से। इसको आप प्रिमिटिव नोड का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव नोड। और ये आपके पास क्या कहलाती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहलाती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। अब कुछ ऐसे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है आपके पास और ये आपके पास क्या है, प्रिमिटिव नोड है। अब ये बन किसके ऊपर रहा है, एपीब्लास्ट के ऊपर बन रहा है। कौन बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड एज वेल एज प्रिमिटिव नोड बन रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ इस तरह से सेल जो है वो इन्वेजिनेट करना शुरू कर देंगे, ऐसे अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और फॉर एग्जांपल ये सेल्स जो हैं ये अब अंदर आ रहे हैं। अब मैं इन सेल्स को कौन सा कलर दे रहा हूं, पहले ये ब्लू था, जैसे ये अंदर आते हैं मीन टू से हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के अंदर आएंगे तो ये डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या बनवाते हैं, ये जो आपके पास ग्रीन कलर की आपको हाइपोब्लास्ट नज़र आ रही है ना, इसको ये पहले क्या करवाएंगे, एंडोडर्म के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। अब ये क्या हो गई है, एंडोडर्म बन गई है, डिफ्रेंशिएशन हो गई है। सो दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोला था कि हाइपोब्लास्ट ने बेसिकली किसको जन्म देना है, एंडोडर्म को देना है, इससे एंडोडर्म बनेगी। और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये सेल्स अंदर अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ दीज सेल्स फॉर्म अनदर लेयर, ये एक और लेयर बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। ये आपके पास क्या कहलाएगी, मीजोडर्म कहलाएगी। और ऊपर वाली जो लेयर है वो डेवलप हो जाएगी किसके अंदर, एक्टोडर्म के अंदर। देखें यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन चुकी है, एक्टोडर्म बन चुकी है, इसको मैंने ब्लू से ही रखा है। ये अब आपके पास क्या बन चुकी है, हाइपोडर्म बन चुकी है। और सेंटर में जो एक नई लेयर बनी है, ये जो नई लेयर बनी है डियर स्टूडेंट्स, या जो बन रही है, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, मीजोडर्म का।
mesoderm. Now this specific 3 layers are called germ layers. ये आपके पास 3 germs layers होती हैं, ecto, meso and as well as hypo या endo. सॉरी यहाँ पे मैंने hypo का नाम लिख दिया है, that is the endoderm. एंडोडर्म, तो वो आप काइंडली ठीक कर लीजिएगा, दिस इज द एंडोडर्म. ओके, अब जब ये बन रही होती हैं तो होता क्या है, जब ये सेल्स इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, इस तरह से जब ये डियर स्टूडेंट्स मूव करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंदर की तरफ धंसते जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि नीचे से साइज खुला होता जा रहा है. ये जो स्ट्रक्चर बना था ना, इसका नीचे से साइज क्या हो रहा है, इस तरह से खुल रहा है, और ऊपर से भी सेल जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं. ये देखिए, ये सेल्स माइग्रेट, इधर से सेल इधर आ रहे हैं, इधर से सेल्स इधर आ रहे हैं, और यहाँ पर सारे के सारे सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं, और ये एक ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे रिज होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव रिज. ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव रिज का नाम इसको हम बोलते हैं. और ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव. दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव. देखें, ये जो स्ट्रक्चर बना है डियर स्टूडेंट्स, जिसको अब मैं ब्लैक के साथ कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव. ये आपके पास प्रिमिटिव ग्रूव बना है, और ये जो बना है आपके पास, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव रिज. ये आपके पास प्रिमिटिव रिज का नाम हम इसको देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये दोनों क्या हैं, ये और ये आपस में एक दूसरे के प्रिमिटिव रिज हैं, और ये दरमियान में जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव. और ये प्रिमिटिव ग्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है. सो इस तरह से क्या हुआ है कि ये सेल अंदर माइग्रेट करेंगे और ये क्या बनवा देंगे, मीजोडर्म बनवा देंगे. इस तरह से ये मीजोडर्म की फॉर्मेशन जो है वो हुई है. अगर आप देखें ना, इससे मैंने फर्दर एक आगे स्टेप बनाया है, और वो स्टेप देखें यहाँ पर, ये स्टेप गया आगे इधर. इसमें क्या हुआ है कि ये जब सेल माइग्रेट कर रहे हैं तो ऊपर वाली साइड पे आपके पास एक्टोडर्म बन गई है. दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द मीजोडर्म, इसको हम मीजो का नाम देते हैं, और दिस इज द एंडोडर्म. अब तीनों की तीनों लेयर्स जो हैं वो बन चुकी हैं. लेकिन इसके साथ साथ ये 2 मैंने स्पॉट्स लगाए हैं, ये जो सर्कल हैं, ये नीचे वाला स्पॉट और ऊपर वाला डियर स्टूडेंट सर्कल है, ये आपके पास न्यूरल ट्यूब है. कैसे बनती है इसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. अब ये जो दूसरा बना है, दिस इज द नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन. नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन कैसे बनती है, इसके लिए हमें दोबारा फिर वापस यहाँ पर ही आना पड़ेगा. पहले हमने ये फॉलो किया है रास्ता, अब हम डियर स्टूडेंट्स ये वे फॉलो करेंगे. अब इसमें क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये प्रिमिटिव नोड जब बना था, यहां पर ये मैं प्रिमिटिव नोड को रेड से कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रिमिटिव नोड इज आल्सो कॉल्ड हैंसन नोड्स, क्योंकि इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. दैट इज द हैंसन्स नोड. इसको हम हैंसन नोड का नाम देते हैं. और इसका काम क्या है, इसने कौन से सेल्स जो हैं वो बनवाने हैं, नोटोकॉर्ड सेल. नोटोकॉर्ड सेल जो हैं वो बनेंगे इसके अंदर. ये स्पेसिफाइड हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर कि इसने नोटोकॉर्ड ही बनवानी है. अब ये होता है ऐसे है, जैसे आपने चक्की को देखा होगा जिसमें दाने पिसते हैं, उसका जैसे नहीं ऐसे करके टॉप होता, वो थोड़े थोड़े दाने जो है वो नीचे भेजता रहता है चक्की के अंदर, ऐसे ऐसे लाइक दिस वन, ये ऐसे बन जाएगा. और इसके अंदर से, या फिर आप फनल लाइक कह लें, जैसे फनल होती है कि आप ऊपर में फनल का जो है वो डायमीटर ज़्यादा होता है और नीचे से वो बिल्कुल थोड़ी होती है. सेम फनल की तरह डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा. अब इसमें से सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं. मैं इस रेड से ही कर रहा हूँ, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें से सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करके नीचे, जैसे ये माइग्रेट करते आ रहे हैं तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. पहले ये हॉलो होता है, बाद में इसको भर दिया जाता है. ये पहले क्या था डियर स्टूडेंट्स, हॉलो था, अब बाद में इसको क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है. दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड. ये आपके पास क्या कहलाता है, नोटोकॉर्ड कहलाता है. ये देखें आपके पास क्या है, एंडोडर्मस है, इसके नीचे, इन सब के एंडोडर्मस के नीचे यॉक है, सब के नीचे यॉक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें. और यहाँ पर आपके पास क्या बन चुका है, नोटोकॉर्ड बन चुका है. और नोटोकॉर्ड किससे बना है, हैंसन नोड. क्योंकि देखें जैसे जैसे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक मूव कर रही थी टूवर्ड द सेफेलिक एंड, जो कॉर्डल एंड है इधर से ये सेफेलिक एंड की तरफ मूव कर रही थी, तो आगे जाके इसने एक बड़ा सा गड़ा बना दिया, एक बड़ी सी फनल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हैंसन नोड का नाम दिया. हैंसन नोड में से जो सेल निकलेंगे वो नोटोकॉर्ड बनाएंगे. यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल निकले थे, इन्होंने ये ब्लैक कलर की जो है ये आपके पास क्या बनाई है, मीजोडर्म बनाई है, ये मीजोडर्म. अब देखें ये जो नोटोकॉर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये मीजोडर्म के दरमियान में और एक्टोडर्म के नीचे और एंडोडर्म के ऊपर
सेंटर में प्रेजेंट है। देखें जरा नोटोकॉर्ड को यहां पर देखें, ये आपके पास एंडोडर्मिस है, ये एक्टोडर्मिस है, ये मीजोडर्म के दरमियान में डियर स्टूडेंट्स एंडोडर्म के ऊपर और एक्टोडर्म के नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया गया है, जिसको हमने क्या बोला है, नोटोकॉर्ड का नाम दिया है। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं उसके जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, दैट इज द नोटोकॉर्ड। तो यहां पर नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, नोटोकॉर्ड निकला कहां से है, इसके सेल्स कहां से आए हैं, ये प्रिमिटिव नोड जिसको हमने हैंसन नोड का नाम दिया है, यहां से सेल जो है वो माइग्रेट किए हैं और मीजोडर्म के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसको हमने नाम दिया है नोटोकॉर्ड का। सो यहां पर नोटोकॉर्ड जो है वो बन चुका है। तो ये एरो देखें, ये किधर जा रहा है, इस डायग्राम की तरफ। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है, दोनों चीजें बन चुकी हैं, मीजोडर्म भी बन चुकी है एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास नोटोकॉर्ड भी बन चुकी है। मीजोडर्म किसने बनवाई है, प्रिमिटिव स्ट्रीक ने बनवाई है, प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड प्रिमिटिव ग्रूव्स ने। इसके बाद सेल्स जो हैं वो माइग्रेट किए हैं, माइग्रेट करके अंदर आए हैं, फिर डिफरेंशिएट हुए हैं मीजोडर्म के अंदर और अल्टीमेटली मीजोडर्म बनवा दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रिमिटिव ग्रूव की, यहां पर उसने सेल्स को अंदर लाने में मदद दी है। उसके बाद हमारे पास नोड आ जाता है, दैट्स द हैंसन नोड। हैंसन नोड ने क्या किया है, स्पेसिफाइड सेल जो है वो बनाए हैं जिनकी नेचर में ये लिखा हुआ था कि आपने नोटोकॉर्ड बनानी है, आपने रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये रॉड लाइक, ये तो ऐसे है ना, ऊपर से टॉप से आप देख रहे हैं। अब मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स यहां से काट के ये ऐसे करके दिखाया है, ये दिखाया है। तो इसकी ना अब सेंटर में मीडियल लाइन, लाइक जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये जो लाइन है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेंट्रल लाइन। इस लाइन में क्या बना है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हुई है एज वेल एज न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होंगी, लेटरल साइड होंगी। देखिए जिस तरफ आपका ये न्यूरल ट्यूब बनी है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल साइड, दूसरी वाली आपके पास क्या होगी, वेंट्रल साइड, ये आपके पास क्या होंगी, लेटरल साइड। ये लेटरल साइड्स बनेगी। यहां तक क्या हो चुका है, तीनों लेयर्स बन चुकी हैं, नोटोकॉर्ड बन चुकी है एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स न्यूरल ट्यूब बन चुकी है। न्यूरल ट्यूब या न्यूरोलेशन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया ये कैसे बनती है वो फर्दर मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद यहां पर सोमाइट्स बनेंगे। सोमाइट्स क्या होते हैं, हम मीजोडर्म को 3 लेयर्स के अंदर फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे, मतलब 3 पोर्शन के अंदर। ये वाला जो एंड वाला पोर्शन होगा, दिस इज द लेटरल पोर्शन, क्योंकि ये लेटरल साइड पर है। मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट्स, ये बंदा है ना, ये बंदा है जी हमारे पास, ये बंदा है, लो जी ये बंदा है। इस बंदे की ये जो दरमियान वाली साइड है डियर स्टूडेंट्स, ये दरमियान बिल्कुल मीडियल लाइन, इसको हम सेंटर बोलते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो इसकी ये साइड और ये साइड क्या होंगी, लेटरल साइड। इसकी अपर साइड यानी कि ये मेरे वाली साइड आपके पास क्या होगी, दैट इज द वेंट्रल, और जो बैक साइड होगी दैट इज द डॉर्सल, वो आपके पास क्या कहलाती है, डॉर्सल। देखिए फॉर एग्जांपल ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये दोनों लेटरल साइड, और ये दरमियान में जहां पर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है दैट इज द मीडियल लाइन। ओके, सो मीडियल लाइन की जो दोनों साइडों पर ये जो थिक पोर्शन है, ये आपके पास क्या कहलाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, दैट इज द मीजोडर्म। मीजोडर्म का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जहां पर एग्रीगेट है सेल्स का, बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, उसके बाद ये आपके पास इंटरमीडिएट कहलाता है और ये आपके पास क्या कहलाता है, लेटरल कहलाता है। सही है, ये सेंट्रल हो गई, सेंट्रल मीजोडर्म, ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और ये आपके पास क्या कहलाती है, लेटरल मीजोडर्म। इसको आप मीडियल मीजोडर्म का नाम भी देते हैं। सो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन थी एंड एज वेल एज नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन थी, इसकी साइडों पर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, सोमाइट्स। सॉरी, ये इस तरह से बनते हैं सोमाइट्स, ये ऐसे बनते हैं। और आगे की तरफ, जैसे कि मैं बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एम्ब्रियो है। सो इस एम्ब्रियो में ये स्टूडेंट्स, ये मीडियल लाइन है, ये मीडियल लाइन है, सेंट्रल लाइन है जहाँ पर नोटोकॉर्ड बना है, ये नोटोकॉर्ड है आपके पास, और ये इसकी इस साइड पर क्या बनते जा रहे हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, सोमाइट्स का नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड सोमाइट्स। अब ये जो सोमाइट्स हैं, इन्होंने क्या बनवाना है, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स मसल्स को बनवाएंगे, ये आपके पास एक्सियल स्केलेटन को बनाएंगे जिसके अंदर स्कल आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास रिब्स आ जाएंगी, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स स्टर्नम आ जाएगा। सारे का सारा कहाँ से बनेगा, इन्हीं सोमाइट से बनेगा। ये मसल्स को बनवाएंगे और एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स स्किन को बनवाएंगे। तो ये काम किसका होगा, सोमाइट्स का। सोमाइट्स कहाँ से बन रहे हैं, आपके पास जो मीडियल या आप कह सकते हैं सेंट्रल टाइप जो है वो किसकी,
डर्म की है उससे ये बनेंगे। उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट है, इससे कहा जाता है कि किडनी बनते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। हम आते हैं लेटरल की तरफ। लेटरल में क्या होगा, लेटरल में डियर स्टूडेंट्स यहीं पर एक स्पेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए, ये स्पेस, मैं इसको ऐसे करके शो कर देता हूँ, लाइक ब्लू से शो करता हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स स्पेस बनना शुरू हो जाती है। दिस स्पेसिफिक स्पेस इज कॉल्ड कैविटी और सिलोमिक कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लेटरल थी, इसका साइज बढ़ना शुरू हो गया, ये अपने डायमीटर में क्या कर रही है, इजाफा कर रही है, इस तरह से इजाफा कर रही है डियर स्टूडेंट्स, और दरमियान में एक कैविटी बना रही है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सिलोम। सिलोम कैविटी बोलते हैं, सिलोम का नाम देते हैं। और इस सिलोम की ऊपर वाली साइड पर भी मेसोडर्म है और नीचे वाली साइड पर भी मेसोडर्म है। डियर स्टूडेंट्स, बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, जो मेसोडर्म एक्टोडर्म के साथ है, याद रख लें, जो मेसोडर्म एक्टोडर्म के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक मेसोडर्म, और जो मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड स्प्लैंकिक मेसोडर्म। इस तरह से ये मेसोडर्म ऐसे थी डियर स्टूडेंट्स, ऐसे थी मेसोडर्म इकट्ठी, मेसोडर्म ने ऐसे खुद को डिवाइड किया है, या आप डिवाइड करने के बाद कह सकते हैं कि सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद एक स्पेस बनाई है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज द सिलोमिक कैविटी। इसको हम सिलोम बोलते हैं। सिलोम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे ऑर्गन पाए जाते हैं, दैट इज द सिलोमिक कैविटी। जैसे कि हमारे इस पेट के अंदर जो कैविटी है, दैट इज द सिलोमिक कैविटी, एग्जांपल के लिए, जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं आपके पास। उसके बाद यहां पर सिलोम फॉर्मेशन होगी, या सिलोम के साथ साथ ये स्टूडेंट्स गट भी बन रही होती है इसी प्रोसेस के अंदर, साथ साथ ये सारे चल रहे होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में जो है वो हर सेल जो है वो अपना काम कर रहा होता है। तो इसी प्रोसेस में इसके फौरन बाद ही साथ क्या हो रहा होता है, गट की फॉर्मेशन। गट किसको बोलते हैं, दैट इज द कि फॉर एग्जाम्पल माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्रैक्ट है उसको हम गट बोलते हैं, जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो अब क्या होगा, ये गट फॉर्मेशन जो है, इसमें क्या होना, ये जो एक्टोडर्म है ना, ये जो मैंने आपको नीले कलर से दिखाई है एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म क्या करती है, इस तरह से डिवाइड करती आती है, या आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म, तो ये फोल्ड बनाना शुरू कर देती है, ऐसे फोल्ड होती जाती है और अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाती है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचती, फॉर एग्जाम्पल ये योक है, ये ग्रीन के साथ आपके पास एंडोडर्म है, और ये मेसोडर्म है, और उसके ऊपर क्या है, एक्टोडर्म। अब योक और एंडोडर्म में एक कैविटी बनती है। योक और एंडोडर्म के दरमियान क्या बन रही है, कैविटी। फॉर एग्जांपल ये योक है, ये एंडोडर्म है, इनके दरमियान में क्या बन गई है, कैविटी बन गई है। दिस कैविटी इज कॉल्ड प्रिमिटिव गट। इसको हम प्रिमिटिव गट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने फर्दर जाके आगे गट को बनाना है, और ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये फोल्ड होता जाता है और फोल्ड होता जाता है, तो ये गट कुछ इस तरह से बन जाती है डियर स्टूडेंट्स। ये गट कुछ इस तरह से बनेगी। इसके 2-3 मेन पोर्शन हो गए। ये वाला पोर्शन आपके पास फोर गट कहलाएगा, ये वाला आपके पास मिड गट कहलाएगा, और ये वाला आपके पास क्या कहलाएगा, हाइंड गट कहलाएगा। अब ये जो हाइंड गट होगी, ये जिस अपर्चर के साथ मेम्ब्रेन होगी, उसके साथ ये स्टूडेंट्स ये जाके ओपन होगी, दिस इज कॉल्ड एनल अपर्चर, और यहाँ पर ये इसोफेरेंजियल अपर्चर के साथ डियर स्टूडेंट्स अटैच होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, माउथ बनेगा, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या बन जाएगा, एनस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी में क्या हो रहा होता है, गट की फॉर्मेशन होती है। गट की फॉर्मेशन कैसे हुई है कि एक्टोडर्म ने डिवाइड किया है और फोल्ड करती गई है, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि जो एंडोडर्मिस है वो यॉर्क से थोड़ा ऊपर हो गई है और एक स्पेस बना दी, कैविटी बना दी। दिस कैविटी इज कॉल्ड गट। इसको हम गट का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो आज का हमारा लेक्चर था, इसके अंदर हमने बेसिकली जो है वो मेसोडर्म फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, गट फॉर्मेशन एंड सीलोम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। सो न्यूरोलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या बनना है, न्यूरल ट्यूब बननी है। न्यूरल ट्यूब जो है जब ये बन जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये किस चीज को आगे फर्दर जो है वो बनाएगी, उसमें आपके पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक आपके पास आता है ब्रेन और दूसरा आपके पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। सो इट्स मीन कि न्यूरोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने क्या बनवानी है, न्यूरल ट्यूब बनवानी है, जिसने फर्दर एंटीरियर एंड पर क्या बनवाएगा, ब्रेन, और उसी के पोस्टीरियर एंड पर क्या बनवा देगा, स्पाइनल कॉर्ड, या ओवरऑल जो उसकी लेंथ होगी उसमें उसने क्या बना देना है, स्पाइनल कॉर्ड बना देना है। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये सारा प्रोसेस जो है, ये पढ़ने से पहले मैं भी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूं। हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्ट पे, जहां पर क्या था कि एक एग था, एक जाइगोट था, जिसमें
आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने देखा है कि क्लीवेजेस स्टार्ट हुई थी, तो उसमें पहली क्लीवेज इस तरह से हुई थी और फिर डियर स्टूडेंट्स इस तरह से दोनों हुई, पहले वर्टिकल थी फिर देन हॉरिजॉन्टल्स। क्लीवेजेस होने के बाद वो एक खास किस्म के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था जिसको हमने ब्लास्टूला कहा था। ब्लास्टूला में हमने देखा था कि दो लेयर्स बनी थी, एक आपके पास ये ब्लू से एपीब्लास्ट बनी थी और दूसरी आपके पास ये ब्लैक से हाइपोब्लास्ट, या डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि दोनों को आप कलेक्टिवली ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। तो ये बनी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो एपीब्लास्ट थी इसने क्या किया, सबसे पहले एंडोडर्म बनवाई, फिर मीजोडर्म बनाई और फिर इसी तरह से एक्टोडर्म। तो इट्स मीन आप कहते हैं कि ब्लास्टोडर्म के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आपके पास कौन आ जाती है, दैट इज द गैस्ट्रूला स्टेज और गैस्ट्रूलेशन। गैस्ट्रूलेशन के बारे में आप यही बोलते हैं कि द प्रोसेस इन विच 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रूला। अब एक बात आपने देखी कि ये जो एपीब्लास्ट है इससे कौन कौन सी चीजें बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स। एपीब्लास्ट से एक तो आपके पास क्या बनी है, एंडोडर्म बनी है, इसी ने बनवाई है, बिल्कुल एंडोडर्म बनी है। मीजोडर्म इसी से बनी है। मीजोडर्म के बाद डियर स्टूडेंट्स आप कहते हैं कि एक्टोडर्म भी इसी से बनी है। ये कौन बनवा रहा है, एपीब्लास्ट। उसके बाद हमने देखा कि नोटोकॉर्ड जो है वो भी किससे मिलकर बना है या किसने बनवाया है, इसी एक्टोडर्म ने बनवाया है। और उसके बाद लास्ट पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब किसने बनवाई है, ये भी आपके पास कौन बनवाती है, एक्टोडर्म या एपीब्लास्ट ही बनवाती है। तो वो कैसे बनती है, अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। न्यूरोलेशन जो है इसमें क्या है कि पहले आप ये देखें, जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई थी, यानी कि गैस्ट्रूलेशन के प्रोसेस में जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी एंड प्रिमिटिव ग्रूव बना, प्रिमिटिव ग्रूव बनने के बाद एक हैंसन नोड बना था जिससे क्या हुआ था, नोटोकॉर्ड बनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये ब्लैक में जो है वो नोटोकॉर्ड बनी हुई है और वो प्रिमिटिव स्ट्रीक ने कौन से सेल्स बनवाए थे, मीजोडर्मल सेल बनवाए थे। दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म एंड दिस इज द मीजोडर्म। तो ये तीनों की तीनों आपके पास मेम्ब्रेन्स जो है वो मौजूद हैं या जर्म लेयर्स मौजूद हैं, एक्टो, मीजो एंड आपके पास क्या आ जाता है, एंडो। तो ये आपके पास एक्टो है। तो ये कहां पर हुआ था, गैस्ट्रूला स्टेज। गैस्ट्रूला स्टेज के बाद अब कौन सी नेक्स्ट फर्दर आनी है, दैट इज द न्यूरोलेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो आपके पास नोटोकॉर्ड बन गई है, नोटोकॉर्ड और ये दरमियान वाली जो मीजोडर्म होती है, इसके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, वो सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से नेबरिंग सेल जो होते हैं वो सिग्नल्स भेजते हैं और किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं सेल की डिफरेंशिएशन में। ये फर्दर हमारा आगे जो है वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन टॉपिक होगा, इंशाल्लाह मैं उसमें आपको बताऊंगा। यहां पर देखेंगे सिग्नल भेजेंगे किसके पास, किधर जा रहे हैं, एक्टोडर्म के पास जा रहे हैं। ये सिग्नल किधर जा रहे हैं, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के सेल जो है इनको क्या किया जा रहा है, आप समझ लें कि इनको जगाया जा रहा है, इनको एक्टिवेट किया जा रहा है, इनको आप कह सकते हैं कि इस तरह से वो रास्ता बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है, न्यूरल ट्यूब बनानी है या न्यूरल प्लेट बनानी है, आपने क्या बनवाने में हेल्प करनी है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनवाने में हेल्प करनी है। उठें जागें, आपका काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, अपने काम को सर अंजाम दें। तो ये सिग्नल जो है वो डायरेक्टली किधर जाएंगे, एक्टोडर्म के पास जाएंगे। अब एक्टोडर्म क्या करेगी, खास ये जो दो ग्रीन लाइंस के दरमियान में मैंने एक स्पेस बनाई है, यहां पर सेल डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जब सेल डिवाइड करेंगे तो ये मोटी होना शुरू हो जाएगी, सेंटर से ये क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और आफ्टर दैट जब ये थिक होगी, सेल्स डिवाइड कर करके डियर स्टूडेंट्स क्या बना देंगे, न्यूरो एक्टोडर्म बना देंगे। तो इट्स मीन कि यहां पर ये डिफरेंशिएट हो चुकी है। ये जो न्यूरल प्लेट बनी है, न्यूरो एक्टोडर्म हम इसको नाम देंगे। ये एक स्पेसिफिक तरह की प्लेट बन जाएगी, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हमने न्यूरो एक्टोडर्म का नाम दिया। ये जो रिमेनिंग है ये आपके पास क्या रहेगी, एक्टोडर्म ही रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि न्यूरो एक्टोडर्म अब अलहदा हो चुकी है किससे, एक्टोडर्म से। लेकिन इसको बनवाया किसने है, एक्टोडर्म ने ही बनवाया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूरो एक्टोडर्म। अब ये न्यूरो एक्टोडर्म जो है न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट होगी, जैसा कि मैं आपको ये दिखाता हूं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्लेट है, तो ये देखें आप, ये ऐसे ये सारी इधर एंड इधर आपके पास क्या होगी, एक्टोडर्म होगी। और एक्टोडर्म के सेंटर में ये जो आपके पास क्या बन चुकी है, न्यूरल प्लेट। इसके ये जो ऊपर वाले हैं ऐसे सेम ऐसे प्लेट बनती है, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, न्यूरल फोल्ड कहलाते हैं। और ये सेंट्रल जो है न्यूरल ग्रूव कहलाता है। कैसे है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें,
ये एक्टोडर्म है, ये वो न्यूरल प्लेट अब क्या हो रही है, नीचे की तरफ, सेंटर से नीचे की तरफ आ रही है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि इसने क्या करना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो ट्यूब लाइक कैसे बनता है वो देखिए कि ये जो आपके पास ऊपर वाली तरफ है, दीज आर कॉल्ड न्यूरल फोल्ड, हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूरल फोल्ड का नाम देते हैं, रिजिस का भी नाम दिया जाता है सम टाइम। और ये जो आपके पास सेंटर में बना है, ये ग्रूव लाइक बना है, दैट इज द न्यूरल ग्रूव। हम इनको बार बार न्यूरल का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसने आगे फिर क्या बनाना, न्यूरल ट्यूब बनानी है। जब ये फॉर्मेशन हो जाएगी, अब ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ये एक दूसरे के पास, ये इधर आएगी और ये इधर आएगी और आपस में मिल जाएंगी। ये देखें इस पोर्शन में ये क्या हो गई हैं, मिल गई हैं, एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लेट थी, जैसे मैंने आपको दिखाई, ये ऐसे फोल्ड हो गई है ऐसे करके, तो इसने क्या बना दिया है, एक न्यूरल ट्यूब बना दी है। जैसा कि ये आपके पास है, इस कलम को ऐसे दरमियान से काटे तो ये बिल्कुल सीधी शीट बन जाएगी, और फिर ये दोबारा इसको अगर फोल्ड करें तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी अलोंग द लेंथ। यानी कि आप कहते हैं कि जब गैस्ट्रुला फॉर्मेशन हो जाती है तो जो डॉर्सल एंड होती है, डॉर्सल ये बैक वाली होती है, जिन बच्चों को याद नहीं रहता वो याद रख लें, डी फॉर दुम, डी फॉर डॉर्सल, कि दुम बैक साइड पर होती है तो डॉर्सल बैक साइड, वेंट्रल साइड हमारी जो है वो ये होती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये आपके पास एक्टोडर्म है। अब ये क्या बन चुकी है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूरल ट्यूब जो है, प्रिमिटिव न्यूरल ट्यूब कह सकते हैं, प्रिजम्पटिव न्यूरल ट्यूब, या कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। कुछ टाइम के बाद ये से सेपरेट हो जाती है, ये नीचे आ जाती है और एक अलहदा से न्यूरल ट्यूब के नाम से ये इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। अभी ये देखें, आपको ये दिखाने के लिए मेरे पास एक पेज है जिसको मैंने काटा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये क्या थी आपके पास, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक्टोडर्म है, ये भी एक्टोडर्म है। ये दरमियान में एक प्लेट बनी थी, ये प्लेट बनी थी, इसको हमने न्यूरल प्लेट का नाम दिया। न्यूरल प्लेट आहिस्ता आहिस्ता से क्या करती जा रही है, फोल्ड होती जा रही है, और ये जो न्यूरल फोल्ड है ये एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। जब ये न्यूरल फोल्ड एक दूसरे के पास आ गए तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये एक ट्यूब लाइक, जैसा कि ये देखें आप, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के दो सिरे हैं, एक सिरा है पोस्टीरियर, एक सिरा है एंटीरियर, यानी कि ये दोनों साइडों से क्या है डियर स्टूडेंट्स, हॉलो है, खाली है, इधर से भी खाली है और इधर से भी खाली है। एक ये होल रह जाता है और एक ये, एक को हम पोस्टीरियर होल बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यही ट्यूब है, इस ट्यूब को मैं यहाँ पर ऐसे करके ड्रा करता हूँ, क्योंकि उसकी अलोंग द लेंथ, डॉर्सल साइड पर पूरी लेंथ में ये क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो ये जो आपके पास A फॉर एंटीरियर है और ये P फॉर क्या है, पोस्टीरियर। ये जो एंटीरियर है इसने क्या करना है, इसने फर्दर डियर स्टूडेंट्स सेफलाइजेशन में हेल्प करनी है और ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बाकी जो रेस्ट होगा वो किस में हेल्प करेगा, स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इस तरह से क्या होता है कि एक न्यूरल ट्यूब जो है वो बन जाती है। अब उसके साथ साथ जो प्रीवियस लेक्चर है मैंने उसमें बताया था आपको कि जैसे ये नोटोकॉर्ड बनता है, नोटोकॉर्ड के बनने के फौरन बाद ये न्यूरल ट्यूब बनना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ सीलोमिक कैविटी भी बनना शुरू हो जाती है। जैसा मैंने बताया था कि ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड की दोनों साइड पे जो आपको ब्लू से नजर आ रहे हैं ये सोमाइट्स हैं, और ये जो आपके पास लेटरल, इधर भी लेटरल है इधर भी लेटरल, क्योंकि दरमियानी पोर्शन तो ये है, जैसे एक्सिस तो ये है डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों साइडों पर कैविटीज बनना शुरू हो जाएगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, सीलोम का नाम देते हैं। तो इधर भी सीलोम बनेंगे और इधर बीच में फिर क्या होगा कि ये जो सोमाइट्स हैं इन्होंने क्या करना शुरू कर देना, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाना शुरू कर देते हैं और ऑर्गन जो है बॉडी में वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।